चमोली जिले के थराली में आई आपदा आपको याद होगी। जी हां, कैलेंडर की वही 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात जब पहाड़ों का एक हिस्सा मलबी की शक्ल में थराली कस्बे में आया और सब तबाह कर गया। आपदा को भले ही आज 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया हो, लेकिन प्रभावित क्षेत्र का हाल कैसा है इसका अंदाजा नैनीताल हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई से लगाया जा सकता है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि आपदा के बाद से पीड़ितों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। स्कूल और हॉस्पिटल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया हो, लेकिन सड़कें वो अब भी क्षतिग्रस्त हैं। हालात ये हैं कि प्रभावित लोगों तक रोजमर्रा का सामान पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार से मौजूदा हालातों पर रिपोर्ट तलब की है। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आपदा पीड़ित कौन कौन सी सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार ने आपदाग्रस्त क्षेत्र में अब तक क्या क्या सुविधा मुहैया करवाई है, आपदाग्रस्त क्षेत्र को लेकर भविष्य के लिए राज्य सरकार की क्या नीति है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इन सभी सवालों का जवाब अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आपदाओं से निपटने के लिए ठोस नीति बनाने की भी सलाह दी है। ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि आपदाओं के लिहाज से उत्तराखंड काफी संवेदनशील है। हिमालय की गोद में बैठे उत्तराखंड के कई जिले भूकंपीय जोन 4 और 5 में आते हैं। इसके अलावा राज्य को भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ और वनाग्नि जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं से दो चार होना पड़ता है। इसके पीछे का कारण पहाड़ी ढलानें, अस्थिर चट्टानें, ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां और अब तो जलवायु परिवर्तन को भी माना जाता है। हम इन सब बातों को जानते हैं, बावजूद इसके हम इन सब से निपटने के लिए अब तक कोई मास्टर प्लान नहीं ला पाए हैं। आज आप प्रदेश में बढ़ते मानवीय दखल को देख सकते हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा से हुए भारी नुकसान का मुख्य कारण क्या था? खीरगंगा नदी के रास्ते में बने होटल, घर और मकान। कई रिपोर्ट बताती है कि पहाड़ों पर पर्यटकों का दबाव बढ़ रहा है। ये हाल तब है जब राज्य में रेल कनेक्टिविटी का काम अभी चल रहा है और सवाल बिना मास्टर प्लान या फिर ये कहें कि विशेषज्ञों के बगैर राय मशवरा लिए हो रहे निर्माण कार्यों पर भी उठ रहा है। देखिए, विकास कार्यों पर कोई मनाही नहीं है, पर जरूरत है उस सिस्टम की जो प्रकृति को संजोकर साथ चले, क्योंकि कुदरत के कहर पर किसी का भी जोर नहीं है और इसका सबूत उत्तराखंड में मानसून के दौरान इस साल आई आपदा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। नमस्कार।